जादुई घमंडी आम का पेड़। बिलासपुर गांव में एक विकास नाम का किसान रहता था। विकास के पास उसके पुरखों के कुछ खेत थे। गांव में पानी और खाद की कमी होने की वजह से विकास को खेतों में अच्छा मुनाफा नहीं होता था। एक दिन विकास अपने खेतों में कुछ पेड़ लगाने की सोचता है। विकास खेत पर खाने के लिए एक आम का पेड़ लगाता है। विकास को पेड़ पौधों की देखभाल करना बहुत अच्छा लगता था, इसलिए विकास समय पर आम के पेड़ को पानी देता और उसके आसपास सफाई करता और उस पेड़ का बहुत ध्यान रखता था। इसी तरह कुछ दिनों बाद वह आम का पेड़ बड़ा हो जाता है और विकास उस आम के पेड़ की देखभाल करना बंद नहीं करता और उस पर समय से पानी लगाता है। आम के पेड़ के साथ में ही एक नीम का पेड़ भी था, जिस पर विकास बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। वह तो केवल अपने आम के पेड़ पर ही ध्यान देता था। दिन प्रतिदिन आम के पेड़ का घमंड बढ़ता ही जा रहा था। अपने आप की इतनी सेवा होते देख आम के पेड़ को अपने ऊपर गर्व होने लगा और वह सबसे अच्छा होने का दिखावा करने लगा। जैसे जैसे दिन बीतते गए, आम और नीम का पेड़ दोनों बड़े होते गए। बड़े होने के बाद आम का पेड़ अपने आप में बहुत ही सुंदर लग रहा था और उस पर लगे बड़े बड़े पीले आम के फल उसकी शोभा को ज्यादा बढ़ा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ नीम का पेड़ ना तो ज्यादा दिखने में खूबसूरत था और ना ही उस पर मीठे फल लगते थे। यह सब देखकर आम के पेड़ को अपने ऊपर घमंड होने लगा और एक दिन नीम के पेड़ ने आम से कहा, सुनो, क्या बात है, आजकल तुमने मुझसे बात करना बंद कर दिया है। पहले ही ठीक था। जब हम दोनों छोटे थे तो हम दोनों कितनी सारी बातें किया करते थे और पूरा दिन हंसी खुशी से निकल जाया करता था। परंतु अब जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं, हमारी बातें अपने आप कम हो रही हैं। सही कहा, परंतु अब मैं तुम्हारी तरह फ्री नहीं बैठी रहती। मुझे बहुत से काम होते हैं। मुझे अपनी शक्तियों से मीठे मीठे स्वादिष्ट फल बनाने होते हैं। मेरे आम खाने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और मेरे आम खाकर मेरी बहुत तारीफ करते हैं। अब मेरे पास तुम्हारे साथ फालतू बातें करने का टाइम नहीं है। आखिर मैं हूँ ही इतनी खास। हर कोई मुझे अपने गार्डन में लगाना चाहता है। बच्चे भी मेरे ऊपर खेलना पसंद करते हैं। ठीक है, अगर तुम मुझसे बात करना पसंद नहीं करते तो मत करो, कोई बात नहीं, मैं अकेला ही रह लूंगा। सही कहा, मैं ठहरी इतनी सुंदर और खास पेड़। लोग मेरे पास मेरे मीठे फल खाने आते हैं। मेरे फल इतने स्वादिष्ट और मीठे फल होते हैं। लोग मेरे फल खाकर मुझे पसंद करते हैं। मेरे पत्तों को भी लोग शुभ कार्य और पूजा में इस्तेमाल करते हैं। ऐसा तुम में क्या खास है जो मैं तुमसे बात करूं? मेरे पास फालतू बैठे लोगों के लिए टाइम नहीं है। आम, अपने ऊपर इतना घमंड मत करो। मैं कड़वा और तीखा जरूर हूँ, परंतु मेरे पत्तों से भी बहुत सारी औषधियाँ बनती हैं। लोग मेरी डंडी से दातून करते हैं। मैं कई प्रकार के रोगों से उभरने में मदद करता हूँ। मेरी डंडी भी तरह तरह के कामों में आती है। मैं लोगों के कई काम आता हूँ। हाल ही में कोरोना वायरस में लोगों ने तो मेरी पूजा करना भी शुरू कर दिया था और मैंने कई लोगों की जान भी बचाई थी, इसलिए मैं तुमसे बेहतर हूँ। ऐसा भी कुछ खास नहीं है। लोगों को गलतफहमी है कि तुम्हारी पत्तियां लोगों की जान बचाती हैं। असल में लोग मेरे स्वादिष्ट और मीठे फल खाकर ही अपना पेट भर पाते हैं और मेरी सुंदरता का तो क्या ही कहना। मैं हूँ ही सबसे अच्छी। तुम्हारी तो ना ही शक्ल अच्छी है और ना ही फल। इस तरह अब रोजाना ही नीम और आम का झगड़ा होने लगा और दोनों अपनी अपनी तारीफ करने लगे कि मैं ज्यादा खास हूँ तो मैं ज्यादा खास हूँ। उन दोनों के बीच में एक नारियल का पेड़ था जो दोनों के रोज रोज के झगड़े सुनकर अपने कान बंद कर लिया करता था। एक दिन आम और नीम के पेड़ के बीच झगड़ा बहुत बढ़ गया और नारियल के पेड़ से अब रहा नहीं गया। वह बोल पड़ा, ओह, तुम दोनों की रोज रोज की लड़ाई देखकर मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। क्या तुम मुझे 2 पल चैन से भी नहीं जीने दोगे? माफ कीजिए नारियल जी,
परंतु यह आम का पेड़ हर रोज मुझसे जानबूझकर झगड़ा करती है और मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करती है। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो वही कहा जो सच है और सब जानते हैं कि मैं ही सबसे सुंदर हूँ। वैसे तुम बुरा ना मानो तो मैं सच बोलूंगा। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि सुंदरता ही सब कुछ नहीं है। तुम बहुत मीठे फल जरूर देती हो, इसलिए लोग तुम्हें पसंद करते हैं। परंतु नीम का पेड़ जरा कड़वा होता है, परंतु उससे कई औषधियाँ बनती हैं और हजारों लोगों की जान भी बचती है। इसलिए मेरे हिसाब से नीम का पेड़ ही बेहतर है। ऐसा कुछ नहीं है, केवल तुम्हारे फैसला करने से ही सच नहीं बदल जाएगा। मैं ही सबसे सुंदर हूँ और उपयोगी भी, और आज भी लोग मुझे पसंद करते हैं और कल भी मुझे ही पसंद करेंगे। आम के पेड़ की घमंड भरी बातें सुनकर किसी ने कुछ नहीं कहा, सब चुपचाप खड़े रहे। इसी तरह कुछ दिन निकल गए और एक दिन विकास कुछ आम के फल तोड़कर अपने साथ घर ले जाता है। घर पर विकास की पत्नी सुमित्रा और बेटी चंपा वह फल खा लेती हैं। आम के फल बड़े ही मीठे और स्वादिष्ट थे, इसलिए चंपा पेट भरकर फल खा लेती है। परंतु रात होते होते चंपा के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगता है और उसे उल्टियां भी आने लगती हैं। विकास तुरंत डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर भी चंपा को अस्पताल में भर्ती करने की सलाह देता है। विकास देर रात ही चंपा को जैसे तैसे अस्पताल ले जाता है। अस्पताल वाले चंपा को कई तरह के टेस्ट कराते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि चंपा का तो ज्यादा आम खाने की वजह से लीवर खराब हो गया और अब उसके बचने के चांस बहुत कम हैं। डॉक्टर जब यह खबर विकास को देता है तो विकास बहुत दुखी होता है। इसी तरह कई दिन अस्पताल में रहने के बाद अस्पताल वाले चंपा की छुट्टी कर देते हैं, परंतु अभी भी चंपा को पूरी तरह आराम नहीं मिला था। एक दिन गुस्से में आकर विकास अपनी कुल्हाड़ी लेकर आम के पेड़ को काटने चला जाता है। आम का पेड़ विकास को कुल्हाड़ी लाता देख बहुत ही खुश होता है और उसे यही लग रहा होता है कि विकास आज नीम का पेड़ काट देगा। परंतु जैसे जैसे विकास आगे बढ़ता है आम को डर लगने लगता है। अरे यह क्या कर रहे हो तुम? मुझे मत काटो, मैं तुम्हें मीठे मीठे फल देती हूँ जिन्हें बेचकर तुम्हारे घर का राशन चलता है। तुम्हारे मीठे फलों की वजह से आज मेरी बेटी मौत के मुंह में है और उसकी पिछले 2 महीने से तबीयत बहुत खराब है। आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मालिक, कृपया आम के पेड़ को छोड़ दें। मैं आपकी बेटी को पहले की तरह स्वस्थ कर दूंगा और बदले में आपका 1 भी रुपए नहीं लगेगा। यह मेरी कुछ नीम की पत्तियां ले जाओ और गरम गरम पानी में मिलाकर अपनी बेटी चंपा को पिला दो, वह जल्दी ही स्वस्थ हो जाएगी। हाँ मालिक, नीम का पेड़ सही कह रहा है। उसके अंदर कई बीमारियों से लड़ने की ताकत है और अगर आपको फिर भी यकीन ना हो तो 1 हफ्ते बाद ही आप हम तीनों को काट देना। विकास नीम और नारियल की बातें मानकर आम के पेड़ को छोड़ देता है और नीम की कुछ पत्तियां घर ले जाकर चंपा को काढ़ा बनाकर देता है। कुछ दिनों तक लगातार काढ़ा पीने के बाद चंपा की तबीयत को आराम मिल जाता है। यह देख विकास बहुत खुश होता है कि अब चंपा पहले की तरह हंस खेल रही है। विकास अपने खेतों पर जाकर नीम के पेड़ को धन्यवाद देता है। अब आम के पेड़ को अपनी गलतियों का एहसास हो गया और उसने यह जान लिया कि अपनी खूबियों को लेकर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। फिर आम के पेड़ ने नीम के पेड़ की खूबियों को देखकर नीम के पेड़ से माफी भी मांगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपनी ताकतों पर घमंड नहीं करना चाहिए। किसी न किसी विषय में हर कोई श्रेष्ठ होता है। इसलिए बच्चों, हमारे अंदर एक अच्छाई को लेकर सामने वाले को कभी नीचा नहीं दिखाना चाहिए। हर किसी में कोई न कोई टैलेंट जरूर होता है। कोई पढ़ाई में बहुत अच्छा होता है तो कोई गाना गाता है, कोई अच्छा डांसर होता है तो कोई अच्छा कॉमेडियन।
तो आपके अंदर क्या खूबी है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ मैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।